शुरुआत की जाती है इंटरव्यूअर का ध्यान खींचने से, टू ड्रॉ देयर अटेंशन। इसलिए हम कहते हैं थैंक्स फॉर दिस ऑनर एंड अपॉर्चुनिटी। थैंक्स फॉर दिस ऑनर एंड अपॉर्चुनिटी। इतना सुनने के बाद नाउ दे आर रेडी टू लिसन टू यू। आपकी बात सुनने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो फिर हम सीधे सीधे विदाउट एनी फॉर्मेलिटी हम अपना नाम बता देते हैं। माय नेम्स किशोर छैतिया। नाउ द रिमार्केबल पॉइंट हियर, नेम प्लस इज को अपोस्ट्रोफी लगाकर छोटा कर देते हैं तो बन जाता है नेम्स। नेम्स, माय नेम्स, मेरा नाम है। अब इसमें एस को हम जेड बोलते हैं, ज माय नेम्स किशोर छैतिया। हो गया। अब आपको बताना है अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताने के लिए आप कहते हो I've done MA in English literature. One more remarkable point, I have done, मैं कर चुका हूँ, मगर आपने अपोस्ट्रोफी लगाकर छोटा कर दिया तो हो गया I've done, I've done MA in English literature। भाई बाकी कुछ क्यों बताएं? Everything else is written in your resume। आपके रेज्यूमे में बाकी सब क्वालिफिकेशन लिखी है, तो हमें केवल हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही बतानी है। अब आप हो कहाँ? वेयर आर यू? आप हो कहाँ? आप कर क्या रहे हो? तो आप अपना प्रेजेंट सिनेरियो बताते हो। यू टेल योर प्रेजेंट सिनेरियो। I'm an English skills trainer for freshers and at corporate level in इंदौर सिटी। इंदौर सिटी में स्टेशन एक इंग्लिश स्किल्स ट्रेनर में हूँ। तो आप हो यहाँ, पर आप उनके लिए क्या करोगे? What the hell will you do for them? आप उनके लिए कर ही क्या सकते हो? उनके लिए क्या फ़ायदा है? What is your utility? तो भाई वो भी बताते हैं। सो कैन ट्रेन स्पोकन इंग्लिश। हाँ, मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। अपनी यूटिलिटी बता दी। एक्स्ट्रा एडवांटेज, इसके अलावा बिसाइड दिस टू यंग माइंड्स एंड प्रोफेशनल आल्सो। भाई किसी भी लेवल पे पढ़ा सकते हैं। हाँ, ये अच्छा है। नाउ योर यूटिलिटी, यू हैव यूटिलिटी विद यू। अब आपकी उपयोगिता है। अब बचता है फाइनली कमिटमेंट, एक वायदा। सर आई प्रॉमिस इफ गिवन अ ब्रेक, अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका, सब सिनोनिम से पर्यायवाची, सब एक ही चीज़ें हैं। सो इफ गिवन अ ब्रेक वुड टॉयल एंड मॉइल। आपने ये नहीं कहा कि वुड वर्क हार्ड। आपने ये नहीं कहा कि वुड वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। आपने कहा वुड टॉयल एंड मॉइल। एक अच्छा फ्रेज यूज़ किया, वुड टॉयल एंड मॉइल। और उससे अच्छा फ्रेज आगे देखिए, टू शोल्डर द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह हरक्यूलिस ने पृथ्वी को अपने कंधे पर उठाया था, यहाँ पे मैं अवसर को अपने कंधे पे उठाऊंगा, ये जवाबदारी को पूरी तरह से निभाऊंगा। टू शोल्डर द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे बड़ा कमिटमेंट, टू बिकम अ की पर्सन। एक खास व्यक्ति बन के काम करूंगा आपके लिए, टू बिकम अ की पर्सन। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ इशारा करता है। इस तरह जो आपने समराइज किया है उसमें बहुत सारी बातें हैं, बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। आपको एक बात बतलाना आना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।